हाँ तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों ये जो वीडियो है ये प्री पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज इसमें हम ये देखेंगे कि जो आपका कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है इसमें आपका पूरा सिलेबस क्या है और किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो कौन कौन सा है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए हुए आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें आपको हमें बताएंगे कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस तो हमने बताया ही है, लेकिन किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये हमने अभी नहीं बताया है। हमने ये तो बता दिया था टोटल पूर्णांक कितने का होता है, ये सब तो बताया था। तो टोटल पूर्णांक में आपका सब सब्जेक्ट का आ जाता है, लेकिन जो हर एक चैप्टर से कितने नंबर का आता है कम्युनिकेशन स्किल में उसको हम जानेंगे। और अधिकतर स्टूडेंट का बैक जो है इसी सब्जेक्ट में लगता भी है, क्योंकि जो स्टूडेंट इंग्लिश नहीं जानते हैं, और ये समझ लीजिए एक प्रकार से आपकी इंग्लिश की ही बुक है। जैसे आप लोग हाई स्कूल इंटरमीडिएट में इंग्लिश की एक स्पेशल बुक पढ़ते हैं, उसी प्रकार यहाँ आपके डिप्लोमा में फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट होता है, जिसमें आपको टोटल टू ऑल जो भी है सब इंग्लिश में ही पढ़ना रहता है। चाहे वो एंटोनिम्स रहे, सिनोनिम्स रहे, रीडिंग स्किल रहे, नोटिस राइटिंग रहे या अनसीन पैसेज रहे, मतलब सब कुछ आपको इंग्लिश में ही करना रहेगा। इसके पहले जो बुक होती थी, जैसे अगर 2 साल पहले की देखी जाए, तो उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता था। लेकिन जब सिलेबस चेंज हुआ है, न्यू सिलेबस जब आया है, तो उसमें सब कुछ एकदम इंग्लिश में कर दिया गया है। तो अधिकतर लोगों का बैक भी इस सब्जेक्ट में आता है, क्योंकि इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती, और इसी में आपका टोटल ग्रामर भी रहता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप लोग अगर टॉप भी करना चाहते हैं तब भी किस किस चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे नंबर पा सकते हैं। अगर पास ही होना है, जिसको इंग्लिश से बहुत डर लग रहा है, तो उनको भी हम बता देते हैं कैसे वो लोग अपना क्लियर कर पाएंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेंगे उसको हम इसमें जानेंगे। और आपको हम ये बता दें कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का हम पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर का हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, उसकी लास्ट डेट जो है वह धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। आपको बस 14 दिसंबर तक ही फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, चाहे वो जो भी ब्रांच रहें। तो इसलिए आप लोग अभी तक अगर पीडीएफ नहीं डाउनलोड किए हैं तो तुरंत ही आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए हमने एक स्पेशली वीडियो भी बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाँ तो देखेंगे सबसे पहले हम कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, और इसी की हम बात भी कर रहे हैं कि कितने नंबर का होता है और किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सब बताएंगे आपको। इसके पहले हम बता दें, अगर आप लोगों को अपना सिलेबस डाउनलोड नहीं करने आता है, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, अपना पूरा सिलेबस जानना चाहते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में किस किस चैप्टर को पढ़ना है, ये सब जानना है, तो आप लोगों को एक वीडियो का लिंक भी हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इस वीडियो के। आप लोग उस वीडियो को देखिएगा कि आप लोग अपना पूरा सिलेबस डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, चाहे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, या फिफ्थ सेमेस्टर में हो, या सेकंड में हो, फोर्थ में हो, या सिक्स्थ सेमेस्टर में हो, यानी पूरे सेमेस्टर का सिलेबस आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे। एक बार अगर डाउनलोड कर सकते हैं, कर लेंगे, तो आपका 6 सेमेस्टर तक वह रहता है, ये सेम टू सेम वैसे रहता है। अगर चेंज होता है तो नया सिलेबस आपका आ जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला चैप्टर होता है आपका बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है? बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का जो बेसिक है उससे कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का पूरा डिफिनेशन पढ़ना रहेगा। फिर इसका टाइप्स आता है, पढ़ना रहेगा, जिसमें आपके 3 टाइप्स रहते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक हो जाता है, ओरल एंड रिटन 2 हो जाता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल 3 हो जाते हैं। तो इन सब के बारे में हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि ये सब क्या होते हैं। आप लोग जाइएगा, हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा। कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लोगों को ये सब बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। अगर आप लोग उतना पढ़ लेते हैं तो आपका जितने नंबर होते हैं उतना आपका क्लियर हो जाएगा। कितना नंबर होता है वो तो अभी हम आगे बातचीत कर ही रहे हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उसमें ये सब पूरा कम्युनिकेशन चैप्टर जो है पूरा एकदम पढ़ा दिया गया वहाँ पर पहले से ही।
और यहाँ पर देखिए सब उसके बाद टाइप्स हो जाएगा। उसके बाद इसमें बैरियर्स हैं, जैसे आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो बैरियर्स उत्पन्न होती हैं, तो इन सब के बारे में भी चैनल पर बताया गया है। प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आगे है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन और टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो देखिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर यानी बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, तो इससे आपके 12 नंबर का पूरा ऑल ओवर क्वेश्चन पूछा जाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पास होने के लिए केवल 17 नंबर चाहिए होता है। बैक से बचना है तो 17 प्लस होना चाहिए, या 17 रहे तो भी आप लोग पास माने जाएंगे। तो सोच लीजिए 12 नंबर आपका केवल फर्स्ट चैप्टर से हो गया। और पेपर पैटर्न की बात करें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो यही रहता है कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से ही। जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से ही रहता है। इसमें आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन ही करना रहता है। 3 क्वेश्चन ही आपको इसमें से सॉल्व करना रहता है। और ये जो तीनों क्वेश्चन सॉल्व आपको करने रहते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। यानी 3 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका यहाँ से 12 नंबर फिक्स हो जाता है। यानी जो फर्स्ट चैप्टर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमने आपको बताया था इम्पोर्टेंट चैप्टर के भी बारे में बातचीत करेंगे। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। इसको ध्यान से पढ़िएगा। और जो कुछ नई बुक्स आई हैं, जो नई बुक्स आई हुई हैं उसमें शायद जो बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन है वो कई अलग अलग पार्ट में कर दिया है कि चैप्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो जितना भी कम्युनिकेशन आपका दिया रहेगा उतना आपका 12 नंबर का आएगा। बुक में बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिया है। जब हम पढ़ाएंगे और जो पढ़ा दिए हैं पहले से ही उतना ही अगर आप लोग पढ़ कर जाते हैं तब भी आपका 12 नंबर फिक्स है। ओके, तो देखिए 5 क्वेश्चन दिया रहेगा आपको पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें से 3 करना रहेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। यानी 12 नंबर आपको मिल जाएंगे किससे? फर्स्ट चैप्टर से। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर के बारे में। किसमें? चैप्टर नंबर सेकंड जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर इससे कितने नंबर का आता है इसको समझते हैं। देखिए इसमें जो आपका है इनडायरेक्ट, क्या है? इनडायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लगभग पूछे जाएंगे 1 2 3 4 5। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी को सॉल्व करना रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर से आपके जैसे सेकंड है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया तो फर्स्ट में आपके ए बी सी डी ई एफ ऐसे 5 ABCDE 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे तो 3 कर लिया आपने। उसी प्रकार इसमें से क्वेश्चन नंबर सेकंड जो पूछा जाएगा इसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ABCDE। उसके बाद इसमें से सबको सॉल्व करना रहेगा। और इसमें भी आपके अलग अलग पार्ट दिए रहेंगे। ए में 1 दिया रहेगा, 2 3 4 5, बी में 1 2 3 4 5, सी में इसी प्रकार से अलग अलग पार्ट दिए रहेंगे। पेपर भी हम आपको जल्द ही वीडियो के द्वारा अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उससे जुड़ जाएगा, वहाँ पर हम PDF जो है पेपर का सेंड कर देंगे। टेलीग्राम जो ID है वो है AKC टेक्निकल क्लासेज। टेलीग्राम ID AKC टेक्निकल क्लासेज। देखिए तो एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पूछा जाएगा तो इसमें ए दिया रहेगा, कह देगा कि डायरेक्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। तो जो ये है एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, यहाँ से आपका पूछा जाएगा 4 4 8 4 12 12 4 16 नंबर का। यानी इसमें से जो है आपका 16 नंबर हो जाएगा सेकंड चैप्टर से। यानी अगर आपका सेकंड चैप्टर कम्प्लीटली तैयार है तो 16 नंबर यहाँ से मिलेगा और 12 नंबर आपका फर्स्ट चैप्टर से मिलेगा। यानी 16 12 आपका हो गया 6 2 8 1 1 2, यानी 28 नंबर आपके दोनों चैप्टर से मिलाकर पूछ लिया गया। अगर दोनों चैप्टर बढ़िया से आपका तैयार है तो आपका 28 नंबर मिल जाएगा। और इसमें बताते हैं किस चैप्टर से कितना पूछता है। तो यहाँ से बता दिया 16 नंबर का पूछता है। आप कहाँ से, इसमें भी कई पार्ट हैं तो कहाँ कहाँ से पूछेगा बता देते हैं आपको। जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है यहाँ पर, जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रहा है यहाँ पर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, सब क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा तो यहाँ से आपका 4 नंबर होगा। ओके, उसके बाद आपका अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो ये भी आपका 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 क्वेश्चन 1 1 नंबर के रहेंगे तो यहाँ से आपका 4 नंबर का हो जाएगा। ओके,
और पूरा हम आपको पढ़ाएंगे भी और पहले से पढ़ाए भी हैं। उसके बाद इसमें हैं आपके सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स जो है, इसमें से आपके पूछे जाते हैं 4 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? फिलिंग ब्लैंक व्लैंक सब इसी में होते हैं कि जो भरना रहता है, खाली खाली जगह होते हैं, तो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब एक एक नंबर के होते हैं। तो सेंटेंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से जो पंचुएशन आता है ये आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपको कॉमा फुल स्टॉप ये सब लगाना रहता है, तो आपका यहाँ से पंचुएशन भी हो गया। और उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब भी केवल आपको पढ़ना है, सिलेबस में बस इतना ही है। बुक में तो ज़्यादा दिया रहा होगा, 7-8 दिया होगा जो भी होता है पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन ओनली आपको 4 पढ़ना है। तो इसमें से एक कोई पूछ लेगा और कहेगा इसका 2 एग्जाम्पल लिखिए, तो यहाँ से आपका 2 नंबर हो जाएगा। और जो टेंस है, टेंस वाला भी इसी में आ जाएगा, सेंटेंस एंड इट्स टाइप में। तो ये सब मिलाकर आपका यहाँ से हो गया 16 नंबर सेकेंड चैप्टर से, 12 नंबर फर्स्ट चैप्टर से। ओके, आगे आता है आपका रीडिंग स्किल। क्या आता है? रीडिंग स्किल यानी चैप्टर नंबर 3। तो इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको बता देते हैं आपको। देखिए इसमें से अनसीन पैसेज कोई दे देगा, कोई अनसीन पैसेज दे देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात भी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका स्टार्ट हो गया। सेकेंड तक हमने बता दिया, 3 भी स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में अनसीन पैसेज दे देगा, उसमें से आपका 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लेगा। और जो क्वेश्चन रहेंगे सब एक एक नंबर के रहेंगे, जैसे जो आपका पैसेज दिया रहेगा उसी से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब कैसा क्वेश्चन पूछेगा वो तो पैराग्राफ के ऊपर निर्भर करेगा। तो यहाँ से 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बनता है वो भी रीडिंग स्किल से ही बनता है। किससे बनता है? रीडिंग स्किल से ही बनता है। तो अभी तक आपने क्या देखा? केवल अनसीन पैसेज से आंसर देते थे। अब जो आपका ये सब पूछा जाएगा, सिनोनीम पूछा जाएगा, एंटोनीम, सफिक्स, प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब जो हैं ये सब भी आपके पैराग्राफ से ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपको 2 एंटोनीम्स लिखने के लिए आएगा तो 2 नंबर वो हो जाएगा, 2 सिनोनीम्स लिखने के लिए आएगा तो आपका 2 नंबर वो हो जाएगा, पैराग्राफ से लिखने के लिए आएगा। यानी 4 आपका इसमें से पहले का हो गया और 4 नंबर यहाँ बाद का जुड़ गया, यानी 8 नंबर का आपका टोटल जो पूछा जाएगा वो किससे पूछा जाएगा? रीडिंग स्किल से। किससे? रीडिंग स्किल से। यानी फर्स्ट चैप्टर से 12, सेकंड चैप्टर से 16 और थर्ड चैप्टर से 8। तो कितना हो गया? 28 इधर हुआ था, अब इधर हो गया 36, टोटल 36 हो गया। तो आपका भी 14 नंबर बचा हुआ है, यानी 14 नंबर अभी भी बचा हुआ। तो वो कहाँ से पूछा जाएगा? तो वो पूछा जाएगा आपके राइटिंग स्किल से। कहाँ से पूछा जाएगा? राइटिंग स्किल से। तो 14 नंबर जो बचा हुआ है वो राइटिंग स्किल से पूछा जाएगा। तो इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो कैसे कैसे पूछा जाएगा उसको देख लेते हैं। देखिए आपके एग्जाम में कोई फिगर दे देगा, कोई ऐसे फिगर दे देगा, इसमें बहुत से मनुष्य रहेंगे या जंगल रहेगा, पेड़ पौधे रहेगा, नदी रहेगा, कॉलेज हॉस्टल या हॉस्पिटल कुछ भी दे दिया रहेगा। उसमें कुछ और चीज़ इधर उधर दर्शा देगा, कहेगा इसके बारे में आप लोग वर्णन कीजिए, और यह बनकर आएगा क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा बनकर आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 बनकर आएगा। कहेगा कि इस फिगर में जो कुछ भी दिख रहा है, कोई योगा कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो कहेगा कि इसका वर्णन कीजिए। और यह पूछा जाएगा आपसे 8 नंबर में। कितने नंबर में? 8 नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यही बनकर आएगा, फिगर दे देगा कोई, कहेगा इसके बारे में लगभग 100 से 150 वर्डों में आप लोग एक्सप्लेन कीजिए। तो यह 8 नंबर में पूछा जाएगा। और इसी क्वेश्चन नंबर 5 में अथवा करके देगा, अथवा, अथवा करके ये पूछ लेगा कि जो राइटिंग पैराग्राफ है, राइटिंग पैराग्राफ मतलब कोई एक टॉपिक दे देगा। जैसे टॉपिक दे देगा कि आप लोग योगा पर मान लीजिए दे देगा, आपके पॉल्यूशन पर दे देगा। जैसे आप लोग इंटर और हाई स्कूल में निबंध नहीं लिख रहे थे, इससे नहीं लिख रहे थे, तो सेम टू सेम इसी प्रकार से यहाँ पर दे देगा कि एक कोई टॉपिक लिख देगा, स्पेशली कोई टॉपिक जैसे आप में आता था इन्वायरमेंट पर लिखिए, पॉल्यूशन जो होता है उस पर लिखिए, या आपकी कोई त्यौहार हैं उस पर लिख लीजिए। तो ऐसे कुछ स्पेशली दे देगा, उस पर कहेगा 100-150 वर्ड लिखिए। तो आप लोग चाहे उसको सॉल्व करिएगा, नहीं तो ये पिक्चर कंपोजिशन वाला सॉल्व कीजिएगा, तो 8 नंबर बस मिलेगा।
पिक्चर कंपोजिशन सॉल्व करेंगे तब भी 8 नंबर रहेगा, और अगर ऐसे लिखेंगे या जो पैराग्राफ लिखना है तो उससे भी आपका केवल 8 नंबर मिलेगा। यानी 12, 16, 8 प्लस एक 8 और जोड़ लीजिए। अब बचा हुआ आपका केवल 6 नंबर, 6 नंबर और बचा हुआ है, तो लास्ट में आपका एक टॉपिक भी तो बचा है, वो है नोटिस राइटिंग। अब नोटिस राइटिंग क्या होता है? जैसे आप लोग लेटर्स लिखते थे, एप्लीकेशन लिखते थे हाई स्कूल इंटर में, उसी प्रकार से यह नोटिस भी लिखा जाता है। तो किसी के बारे में दे देगा कि मान लीजिए कहीं पर ब्लड बैंक या कहीं आपको खून देना है तो उसमें लिखिए, या आपके गांव की बिजली चली गई है, आपके कॉलेज में खेल कूद नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए यहाँ वहाँ कहीं पर भी आप लोग एक नोटिस लिखिए, तो वह आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या हो गया, 12 प्लस 16, उसके बाद प्लस था 8, प्लस फिर 8 प्लस 6, तो टोटल हो जाएगा 12, 16, 28, 8, 36, 8, 44, 6, यानी 50 नंबर का टोटल इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो अगर फर्स्ट एंड सेकंड आपका बेहतर तरीके से तैयार है तब भी आप लोग आसानी से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और जिसको टॉप करना है तो उसके लिए भी हमने बताया था, अगर 50 में 50 तो बहुत कम ही लोगों का आएगा, 50 में 50, लेकिन 42, 43, 44 बहुत लोगों का आ सकता है, 46 भी आ सकता है। अगर अच्छे स्टडी किए रहेंगे तो शायद 50 भी आ जाए। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे 50 ना आए, आए तो बढ़िया ही है। तो आप लोग सभी चैप्टर्स ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पूरा सिलेबस हमने बता दिया है कहाँ से कितना नंबर पूछा जाएगा। और इस सब्जेक्ट का हमने बताया था आपका प्रैक्टिकल भी होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल भी लिया जाता है। तो आप लोग तैयारी करके जाइएगा अच्छे से, सभी का अच्छा ही होगा। अभी तो बहुत दिन बचा हुआ भी है, तो आप लोग इस प्रकार से सब कुछ तैयार कर लीजिएगा। और बात करें अगर पीडीएफ की, डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की अगर पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, वहां से ओपन कीजिएगा। वहां उस वीडियो में आपको बताया गया है कहाँ से पीडीएफ कैसे कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या करना है, सब आपको क्लियरली बताया गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सब कुछ समझ में आया हो कि हमारा पेपर होता कैसे है, कैसे हमारे नंबर्स मिलते हैं, तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।